चाहे आप एक बिगिनर हो या अपनी अप्रोच को रिफाइन करना चाहते हो, ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको मार्केट वोलेटिलिटी को इजीली नेविगेट करने में बहुत हेल्प करेगी। सो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो यहाँ मैंने ओपन कर लिया निफ्टी 50 का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ सिंपली सबसे पहले हमने वॉल्यूम्स ऐड कर रही हैं क्योंकि वॉल्यूम्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। वॉल्यूम्स के ऊपर बात सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे पहले सिंपल चीजें समझो। यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड होता क्या है? बोलिंजर बैंड बेसिकली मूविंग एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। कैसे? अगर हम यहाँ बोलिंजर बैंड की सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ हमें एक लेंथ दिख रही है जो हमारी 20 है। ये लेंथ है हमारी बेसिकली ये ऑरेंज वाली लाइन। अब ये है हमारी मूविंग एवरेज की लेंथ एंड यहाँ पे आपको एक मल्टीप्लायर दिख रहा है जो कि है बेसिकली हमारा 2, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का काम कर रहा है यहाँ पे। तो मूविंग एवरेज से अगर हम 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन ले, एक अपसाइड में एंड एक डाउन साइड में, तो ये हमारे पास एक रेंज बन के आ गई है। बट जो हमारी स्ट्रेटजी है वहां पे हमें 2 का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वहां पे हमें 1.5 का स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो इसको हम कर देंगे 1.5। सो 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन करने के बाद बोलिंजर बैंड किस तरीके से काम करेगा वो देखो। सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड देख रहे थे, तो अपर बैंड टच करे या लोअर बैंड टच करे तब हमारा बैंड जो है वो स्ट्रेच होता है, नहीं तो रिवर्सल लेता है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, जहां हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 0.5 से घटा दी है, हम बेसिकली देखेंगे प्रॉपर पूरी कैंडल जो हमारी बोलिंजर बैंड के बाहर बन रही हो, हमें वैसी कैंडल चाहिए, बोलिंजर बैंड से इतनी सी भी टच ना हो रही हो। सो वो कैंडल्स कैसी हैं? हमारा मार्केट स्टार्ट हुआ है 5-10 मिनट छोड़ दो, क्योंकि वहां पे अगर हमारा मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है तो बोलिंजर बैंड से बाहर ही बनने वाली है कैंडल। ठीक, तो गैप अप गैप डाउन छोड़ दो इस केस में, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए है। अब यहां पे हमें एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है 5-10-15 मिनट छोड़ने के बाद जो प्रॉपर बाहर बनी हो, एक विक भी उसकी बोलिंजर बैंड से टच ना हो रही हो। जैसे कि हमारी ये कैंडल अब प्रॉपर बाहर बनी है एंड यहां से देख सकते हैं यहां से ही रिवर्सल आया है। एंड सेकंड हम देखें तो ये सारी कैंडल्स अभी टच हो रही हैं बोलिंजर बैंड से। एक ये हमारी कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बनी है एंड एक ये हमारी कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बनी है। ठीक, जो कि यहीं से हमारा रिवर्सल भी आया। अब यहां से रिवर्सल नहीं आया, इसकी एक्यूरेसी भी 80-85% है, तो 10-15% के चांसेस वो भी निकलेंगे जहां हमारा रिवर्सल फेल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी अभी हम यहां पे इसकी एक्यूरेसी और बढ़ाएंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे वो भी देखते हैं अभी। ठीक, पहले इसको और देख लेते हैं आगे। एंड यहां पे हमारी 2 कैंडल्स बाहर बनी है एंड वहीं से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में आ गया है। अब अगर मार्केट ने यहां पे क्लोजिंग नहीं देनी होती तो हम यहां पे अपसाइड में ही ट्रेड लेते। ठीक, अब ये तो हमारा क्लोजिंग टाइम हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं किया। सो अब एक चीज तो आपको समझ में आ गई, प्रॉपर बाहर कैंडल चाहिए बोलिंजर बैंड के। अब इसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे? इसमें हम ऐड करेंगे RSI। RSI का मतलब सबको पता होगा, RSI हमें बेसिकली ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिचुएशंस बताता है, लेकिन हम RSI का यहाँ पे उससे कई ज्यादा यूज करने वाले हैं। अब नॉर्मल सिनेरियोज में 80+ RSI होती है ओवरबॉट कंडीशन एंड 20- RSI होती है हमारी ओवरसोल्ड सिचुएशन। लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे 70 एंड 30 का सिनेरियो। ये RSI मैंने आपको जूम करके दिखा दिया है। ठीक, अब हमें कब कंसिडर करना है बाइंग या सेलिंग? जो भी हमारा रिवर्सल है वो रिवर्सल हमारा जब ये 70-30 के रेशियो से बाहर हमारी लाइन बननी शुरू होगी। ठीक, जैसे कि हमारी इन कैंडल्स पे बननी शुरू हुई एंड वहीं पे हमारा बोलिंजर बैंड ने रिवर्सल भी दिया, तो यहां पे हमारा एक अपसाइड का ट्रेड बनता है। अपसाइड तब तक रैली लेते हुए जाओ जब तक वहां पे प्रॉपर एक रिवर्सल वो ना आ जाए जो हमारी बोलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बन रही है, वहां हम टारगेट बुक करेंगे। अब यहां पे हमारी जो कैंडल बनी वो बोलिंजर बैंड के बाहर यहां जाके बनी है एंड हमारी RSI भी देख सकते हो, RSI भी रेंज के बाहर वहीं जाके हुई है, तो यहां हम बेच देंगे। ठीक, अगर आपने नहीं बेचा है तो यहां हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे। एक दिन में एक ही ट्रेड लो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ लो। अब जिन्होंने यहां ट्रेड नहीं लिया था वो यहां ट्रेड लेंगे बेसिकली डाउन साइड में। यहां डाउन साइड में ट्रेड लिया, यहां थोड़ा सा हमारा टारगेट नीचे तक गया है, लेकिन उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया। इसने बहुत रुलाया होगा पूरे दिन में, लेकिन एट द एंड हमारा टारगेट यहां जाके मीट होता है जहां हमारी प्रॉपर कैंडल बाहर बन रही है। लेकिन यही कैंडल मेरी अपर बैंड के बाहर बन जाती तो वहां मैं और श्योर हो जाता कि यहां पे मार्केट गिरने वाली है। लेकिन ये सारे ही ट्रेड मेरे स्टॉप लॉस के साथ रहने वाले हैं। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा? हर सिनेरियो में जिस कैंडल के बेसिस पे मैं ट्रेड ले रहा हूं। इस केस में अब मेरा ट्रेड कब बनेगा? इस कैंडल पे, क्योंकि एक कैंडल तो हमें देखने के लिए चाहिए कि बाहर बन रही है अंदर बन रही है। ठीक, ये बाहर बनी। अब इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया तो पिछली कैंडल का मैं लो एज अ स्टॉप लॉस यूज करूंगा। अब यहां पे 1:7, 8, 9, 10 पता नहीं कितना आपको रेशियो में रिस्क रिवॉर्ड मिला है यहाँ पे।
ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड इसके बहुत तगड़े बैठेंगे, 1:10, 1:15, 1:20, लेकिन छोटे मोटे स्टॉप लॉस यहाँ पे कटते रहेंगे हमारे। जैसा कि हमारा एक स्टॉप लॉस यहाँ कटा, लेकिन अगर हम दोबारा ट्रेड लें, क्योंकि हमें इसकी एक्यूरेसी पे भरोसा है, तो यहाँ हमें एक ट्रेड मिला, यहाँ हम रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, यहाँ भी हमें अच्छा खासा थोड़ा बहुत टारगेट मिल ही गया है। अब इसमें वॉल्यूम्स का क्या काम है? वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो यहाँ पे बहुत तगड़ा सिनेरियो है। तगड़ा सिनेरियो क्या है? यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव इंक्लाइनिंग वॉल्यूम्स बनी है, ठीक, जो आपको ट्रैप में फंसा रही है। लेकिन यहाँ पे अगली कैंडल में रिवर्सल आपको मिला भी है, और यहाँ पे सिमिलर यहाँ देखें तो इंक्लाइनिंग वॉल्यूम डाउन साइड की बन रही है, लेकिन रिवर्सल ट्रेड बन गया। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या काम आएगी हमारे? वॉल्यूम्स बेसिकली आपके ये काम आएगी, जिस कैंडल पे रिवर्सल ट्रेड ढूंढ रहे हो सिर्फ उसी कैंडल की वॉल्यूम देखनी है, ठीक। आगे पीछे की कैंडल पे वॉल्यूम्स हो, लेकिन इसमें हम रेड ग्रीन कंसीडर नहीं करेंगे कि हमारी ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम आ रही है या रेड कैंडल की वॉल्यूम आ रही है। हम सिर्फ वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। अगर बिल्कुल ही डेड वॉल्यूम पड़ी है तो वहां पे मार्केट कुछ ऐसा हो सकता है, चॉपी मार्केट हो जाएगा बिल्कुल ही। लेकिन जिस कैंडल पे हमारा बाहर कैंडल बन रहा है, उस कैंडल पे अच्छी वॉल्यूम आई है, तो आपको ये टारगेट मिलेंगे। सो पूरी स्ट्रेटेजी यही थी। अब आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे कि अगर आप होते तो यहां वॉल्यूम कंसीडर करो, बोलिंजर बैंड कंसीडर करो और आरएसआई कंसीडर करो, यहां डाउन साइड का ट्रेड बनता है या नहीं बनता। कमेंट्स करके मेरे को बताओ। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।